अ रेड फ्लैग। उससे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ। ब्रेकअप सिस्टर्स। तरुण, तुम आजकल मुझसे कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? अभी ऑफिस से आया हूँ जानवी, थोड़ा सा थका हुआ हूँ। खाना वाना खा के करते ना बात। तरुण, why are you turning into a सी सिंपल सिचुएशन है। उसने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। उसे लगा कि नहीं, हमारे बीच शायद कम्युनिकेशन गैप है, और उसने उससे पूछा। नॉट ए बिग डील। उस व्यक्ति ने भी पोलाइटली और बहुत आराम से जवाब दिया कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा खावा लूँ फिर बात करूँगा। नॉट ए बिग डील, बहुत आराम से, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। बट अब चूंकि इन्होंने वो रील देख रखा है, तो अब इनके दिमाग में वो इमोशन ट्रिगर हो गया जब उन्होंने उस रील को देखा था। अब इनके इमोशन ट्रिगर हो गए, इन्होंने उसको बोल दिया कि तुम तो मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, यू आर red flag यार? तुम रेड फ्लैग हो, क्लियरली बोल दिया। अब समझो अब होगा क्या, सामने वाला व्यक्ति भी ट्रिगर होगा। मैं दिन भर काम करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, मेरे दिमाग में पूरा काम चल रहा है, हो सकता है ऑफिस का दिन आज अच्छा नहीं गया हो, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो समहाउ अच्छा टर्न आउट नहीं हुआ, मेरे दिमाग में अलग टेंशन है, और ऊपर से ये मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। वो अलग बात है, मैं बाद में बैठ करके चीज़ों को सॉर्ट कर लूँ, बट उस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। जानवी, आदमी दिन भर अपनी गाड़ी किस करके आता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी पत्नी या उसकी गर्लफ्रेंड चिक 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 करे। सिगरेट बस सिगरेट। तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जब पूरा दिन इंसान काम करके थका हुआ होगा तो वो पीस चाहेगा, उसको नहीं चाहिए केओस, झगड़े हो रहे हैं सामने वाला पार्टनर से, वो एटलीस्ट बहुत ही तो बेयर मिनिमम है पीस एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो ये वो थॉट है जो कि इसके दिमाग में चल रहा होगा। और वही तो ठीक है कि ये जो रील है ना, या यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, उससे बहुत अच्छे से पता है कि आप कब किस टाइम पे क्या सोच रहे हो, और वो आपको आपके मूड के हिसाब से कंटेंट रिकमेंड करता है। और इसके साथ भी हुई हो, अब नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, इसने बोल दिया कि जाओ सिगरेट पियो, अल्फा मेल बनो। औरतों को दबा करके रखो। अब यहाँ से क्या हुआ, इसके ट्रिगर हो गया कि अब मैं सिगरेट पीना चाहिए, अब ये सिगरेट पी रहा है। एंड ये सीरीज ऑफ प्रॉब्लम बढ़ते गया, चलते गया, और ऐसे ही चीज़ें खराब होती है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रील है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली इस चीज़ को बताया गया है कि सोशल मीडिया आपके पर्सनल लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, कुछ टाइम तक हम चला रहे हैं एज ए एंटरटेनमेंट। द पॉइंट इज, जब तक आप एंटरटेनमेंट के तौर पे सोशल मीडिया को ले रहे हो, हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है, बट आपका इमोशनल स्टेट हर टाइम पे अलग अलग होता है। और इस बात को अनफॉर्चुनेटली आपका सोशल मीडिया एल्गोरिदम बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि कब आपको कौन सा कंटेंट दिखाना है, और इसमें एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप यहाँ पर देखो, ये लड़की यहाँ पे नॉर्मली बैठी हुई है, इसका इंटेंशन में भी हो सकता है कि चलो थोड़ा बोर हो रही हूँ, कुछ करने को नहीं है, चलो थोड़ा देर के लिए स्क्रॉल कर लेते हैं। अब स्क्रॉल करने के बाद एक कंटेंट आता है इसके पास जिससे वो समवॉट रिलेट कर ली। मे बी वो उस टाइम पे मिस कर रही हो अपने पार्टनर को, विच इज़ पॉजिटिवली, बट चूंकि ये रील में निगेटिव स्टेटमेंट दिया गया कि आपका पार्टनर, वन सेकेंड, कि आपका पार्टनर तो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अभी तक वो हो सकता है समझ रही हो सिचुएशन को कि हाँ वो बिजी होगा, वो कुछ कर रहा होगा जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। बट अब ये रील आ गया कि आपका पार्टनर अगर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, देन ही इज अ रेड फ्लैग। क्योंकि अच्छे पार्टनर तो वो है जो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कई लोग अपने रिलेशनशिप एडवाइजेज, अपने लाइफ के एडवाइजेज, अपने करियर के एडवाइजेज के लिए रील्स पे डिपेंडेंट है। रील पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, एक्सपर्टीज खत्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। यू नेवर नो कि सामने जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस इंटेंशन से बोल रहा है। हम जब रील्स को एज ए एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, जब तक देख रहे हैं कि हाँ अभी यार बोर हो रहा हूँ, मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए, खोला 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे देखा, अब खत्म। बट हो क्या रहा है ना, ये रील के वजह से इंसान की जो एक तो अटेंशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, अटेंशन की धज्जियाँ उड़ चुकी है। पहले ही मैंने कहीं पढ़ा था कि एक गोल्ड फिश का जो अटेंशन टाइम होता है वो 9 सेकंड होता है, और हम इंसानों का सिर्फ 8 सेकंड होता है। और अभी तो ये रील के आ जाने के बाद तो मुझे लगता है कि 2-3 सेकंड का भी नहीं बचा होगा। अभी तुम
अभी हर रील इस फंडामेंटल पे काम कर रही है ना कि मुझे एक ऐसा रील बनाना है, मैं स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में ऐसा क्या बोलूं कि अपनी ऑडियंस को हुक करके रख सकूं। अब तुम समझो तुम्हारा अटेंशनल स्पेस 2 सेकंड का नहीं बचा है। मतलब अगर तुम 2 सेकंड तक देखो, अगर तुम अपने रील चला रहे हो, तुम्हें 2 सेकंड में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तुम उसको स्क्रॉल कर दे रहे हो। तुम समझ पा रहे हो किस हद तक ये इंपैक्ट कर रहा है और कितना निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। अभी हो क्या रहा है कि एक रील देख करके हम सैड हो जाते हैं, अगले रील देख करके हम खुश हो जाते हैं, उसके अगले रील देख करके गुस्सा हो जाते हैं। एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को हम विटनेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रील। और ये अच्छी चीज नहीं है। और ये जो वीडियो इन्होंने बनाया बहुत ही ब्यूटीफुल रील है। मतलब अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करा है। तो मैं जैसा एक्सप्लेन कर रहा था कि लड़की सिमिलरली में भी बोर हो रही हो हमारे आपके जैसा, और वैसे ही उसको ये रील आता है। अब वो उस चीज़ को लेकर के सोचेगी कि अच्छा वो तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो तो करता ही नहीं है, ही माइट बी रेड फ्लैग। हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा तो कई बार हुआ हो। अभी तुम सोचो, इस वीडियो को तुम पॉज कर दो और सोचो तुम्हारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने बस रील को खोला था एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, 10-15-20 मिनट चलाने के बाद तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं तो मेंटली एग्जॉस्ट हो गया, मैं यहां आया था कि अपने आप को मैं रिफ्रेश कर सकूं, मैं अपने आप को रिचार्ज कर सकूं, ताकि मैं वापस से जब काम करने जाऊं तो मैं अच्छे से काम कर पाऊं। बट हुआ उल्टा है, मैं रिचार्ज नहीं हुआ, ऊपर से मैं और एग्जॉस्ट हो गया। मतलब मैं अपना बताऊं ना, मेरे साथ तो बहुत होता है ये। मैं इंटरटेनमेंट तो छोड़ो, कई बार मैं कंटेंट के लिए जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा होता हूं ना, ताकि कुछ मेरे को मिल सके एज ए कंटेंट, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं बोलूं मैं कई चीजें करता हूं पूरे दिन में, और ये रील से कंटेंट ढूंढना मेरे लिए सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है। और कई बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैंने रील या शॉर्ट्स खोला कि कोई कंटेंट मिल जाए, या फिर यूट्यूब खोला। यूट्यूब जब मैं देखता हूँ तब उतना इशू नहीं आता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में, बट जब ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में स्क्रॉल करता हूँ ना, गया मेरा टाइम गया, मैं कब पूरा स्क्रॉल करके किधर गुम गया, क्या करने लग गया, मुझे खुद को नहीं पता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें, सबसे पहले बात तो रील देख रहे हो ना तो एक्टिवली देखो, समझो कि तुम क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। हर चीज पे एक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। क्वेश्चन पूछना बेसिक होता है, तो हर चीज पे सवाल लगाना शुरू कर दो। कोई भी रील देखो सवाल लगा दो। कोई भी रील देखो, सबसे पहले तो कोई भी रील आए ना तुम्हारे फीड में, हाँ पहली बात तो अवेयरनेस लाओ। भी एकदम से नहीं आएगा पर कोशिश कर सकते हैं ना। देखो ये रील मुझे कैसे इंपैक्ट कर रही है, मैं इस रील पे टीका क्यों, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो। कोई भी रील देख रहे हो, अगर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, वेल एंड गुड। अगर कोई रील तुम्हें इंपैक्ट कर रहा है, कोई रील तुम्हें, किसी रील का तुम्हें कोई सजेशन अच्छा लगा, कोई चीज तुम्हें वो सिखाई जा रही है वो तुम्हें ठीक लगा, तो उसके साथ बैठो। रील शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा निचले स्तर का इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तुम कोई भी, इनफैक्ट मैं बोलूं इस वीडियो से भी जो तुम सीख रहे हो ना, होप्स हो कि मैं कुछ सिखा पाया हूं। अगर कुछ सीख रहे हो ना, मत मानो, जाओ गूगल पे सर्च करो, पढ़ो इसके बारे में, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। कुछ भी सीखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रील, पॉडकास्ट, शॉर्ट्स ये कोई सोर्स नहीं होता है भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। तुम्हारा दिमाग लॉन्ग रन में फकअप हो जाएगा, बट तुम कुछ सीखोगे नहीं।